यहाँ पर तो निशानात ही नहीं है खून की। तो मैंने सहन धो दिया। आपको पता नहीं जयवकुआ को हाथ तक नहीं लगाते, आपने पूरा सही नहीं धो दिया। बीबी, आप पर सबूत मिटाने का इल्जाम लग सकता है, कार्रवाई हो सकती है। ये सब तो मैं नहीं जानती थी। वो लोग आ जा रहे थे, खून देख के वहशत हो रही थी। मैं तो वैसे ही बच्चों से परेशान हूँ, क्या क्या देखूं, इतना तंग करते हैं बच्चे। जी, इस दरख्त पर सर लगा था कुत्सिया का। जी, जब आपकी बहन ने कुत्सिया को धक्का दिया था तो आप कहाँ थी? क्यों नहीं रोका उसे? मैं बच्चों के पास थी। 2 दिन से बेटे को बहुत बुखार है, तो बहुत तंग करता है। यहाँ आग लगी थी क्या? जी नहीं। मट्टी का तेल भी गिरा है? नहीं। चले पूरा घर दिखाए। जी आ जाइए। ये कौन है? मेरी वालदा है। बयान लिखो। अम्मा जी, उस रात क्या हुआ था? आपकी बेटी के सर पे चोट कैसे लगी? अम्मा जी, एसएचओ साहब आपसे कुछ पूछ रहे हैं, बताइए इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, अम्मी को बहुत सदमा लगा है, तब से कुछ नहीं बोल रही। बहुत मोहब्बत करती हैं कुत्सिया से, सब कुछ इन्होंने अपनी आंखों से देखा। इसका मतलब है चश्मदीद गवाह यही है। अपने आशिक के पीछे छुप रही थी ना, अब देखता हूँ किसके पीछे छुपती है। छोड़ो मुझे। कुछ यहाँ पे नहीं, कुछ यहाँ पे देखो। वहाँ कोई नहीं है, मैं वहीं बैठा था। तूने ख्वाब देखा होगा। सोचा सुकून से, मैं कोई नहीं आ सकता, मैं हूं ना, डर मत। मैं बाहर बैठा हूं, अगर कोई आएगा तो मुझसे गुजर कर आए। मैं बाहर पहरा दे रहा हूं, सो जा। तो बाहर जा। हाँ, बत्ती खुली छोड़कर जा रहा हूं। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर भी तू बाहर तू है ताना तू है बाना, मैं मनिया सब कुछ मेरा तू। ओ रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर भी तू बाहर तू है ताना
क्या बात है? फोन कर रही हो, फोन नहीं उठा रहा, दरवाजा बजा रही हूँ, दरवाजा नहीं खोल रहा। दिमाग ज्यादा खराब हो गया है क्या? या साथ में आसमान पे चला गया है? हट। क्या मतलब है? तो मुझे अंदर नहीं आने देगा? ऐसे दरवाजे पे खड़ा है जैसे मैं चोरी करने के लिए आई हूँ। 2 दिन से परेशान कर रखा है, आप अंदर नहीं आने दे रहा। हट जा पीछे। अभी तू जा, मैं आता हूँ सुबह देगा। क्या मतलब है? अंदर क्यों नहीं आ सकती मैं? अंदर कोई है क्या? हाँ, नहीं, अंदर कोई भी नहीं है इस वक्त। वो भी रात की इस वक्त। क्या रात के इस वक्त? हट जा पीछे। अंदर कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी जो मैं अंदर नहीं आ सकती? गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड नहीं, बल्कि कोई भी नहीं। क्या मतलब है? क्या? एक मिनट, तू फिर से किसी की बेटी को अगवा करके लेकर आया? ये मेरू, ऐसा सोच भी मत। क्यों ना सोचूं? चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से नहीं। मेरू, आहिस्ता बोल। क्यों ऐसा बोलूं मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, बल्कि सबको इकट्ठा करके बता दूंगी कि फिर से तूने किसी की बेटी को अगवा कर लिया। वसीम, शर्म कर, शर्म आनी चाहिए तुझे। फिर से किसी बूढ़े बाप की जान लेना चाहता है तू? बाज आ जा। तू एक काम कर, तू शोर मचा। चल मेरी बात सुन, दरवाजा खोल। वसीम, दरवाजा खोल दे। अगर नहीं खोला ना तो ठीक है, मत खोल दरवाजा। कल सुबह मैं पुलिस को लेकर आऊंगी और मोहल्ले में सबको इकट्ठा करके बताऊंगी कि तू ये गुंडा मवाली है। मैं कह रही हूँ खोल दरवाजा। मुझे माफ कर दे। निदा, हाँ मापी का कुछ पता चला? नहीं। कुत्सिया कैसी है? कोमा में। कि माँ मापी कहाँ जा सकती हैं? नो आइडिया। इस तरह गायब कैसे हो सकती हैं? मुझे तो लगता है जैसे तुम्हारे सो कॉल्ड दूल्हा भाई ने उसे। चुप क्यों हो गई? बोले, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं कहना चाह रहा हूँ उसके लिए अल्फाज नहीं मिल रहा है। असल में मुझे पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। नहीं नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं, सभी हॉस्पिटल वालों ने इसको पुलिस केस बना दिया। घर पे भी पुलिस गई थी, मैं तो घर गई नहीं। दूल्हा भाई की ना पूरी कोशिश है कुत्सी आपी का इल्जाम महा मापी पर डालना चाहते हैं। बिल्कुल अकेली होगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। नेता, मुझे मालूम है तुम पर तुम्हारी उम्र से बड़ी जिम्मेदारियां आ गई, मगर खुद को अकेला मत समझो। मैं हूं तुम्हारे साथ, जो भी हालात हैं हम मिलकर उनका सामना कर लेंगे। अच्छा, इसी तरह तू लड़कियों को वर्गलाता है ना? इसी तरह तूने महाम को भी वर्गला कर घर वालों के खिलाफ किया है। अब तो इसे वर्गलाने आया है? हाँ, अरे शर्म कर, छोटी बच्ची है ये, अब क्या इसे भी लेकर भागेगा? क्या करने आया? क्या कर रहा है यहाँ पे तू? तुम्हारी साजिशों की गुत्थी सुलझा रहे थे। जेल तक तो मैं तुम्हें पहुंचा कर ही दम लूंगा। देखते हैं कि कौन किसको जेल तक पहुंचाता है, लेकिन ये अपनी बहन को तलाक दिलवा कर रहेगी। इसकी मां आधी पागल तो हो चुकी है, आधी भी हो जाएगी। और एक बहन अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रही है, और एक बहन तेरे कब्जे में है। बचेगी ये अकेली और आखिर में ये खुदकुशी कर लेगी। बस, अब अगर एक और लफ्ज बोला तो मैं शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लूंगा कि तुम निदा को हरास कर रहे हो। याद रखो, तुम सिर्फ इनके बहनोई हो, बहन के शौहर। तुम्हारा कोई कानूनी या शरई हक नहीं पहुंचता कि तुम इनके फैसले करो। तुम्हारी एक हद मुकर्रर है, उस हद के अंदर रहो, समझे? तेरी हद क्या है? हाँ, तेरी हद क्या है? तू मुझे बताएगा कि मेरा इन पे क्या हक है? कौन है ये तेरी? हैं? तेरा क्या हक है? बता, क्या कहेगा तू लोगों को? बता, क्या बताएगा? चला, लोगों को बुलाते हैं। क्या कहेगा? बोल। ये क्या कर रहे हो सर? हॉस्पिटल है ये। देख लूंगा तुझे मैं, डरना मत इस बुज़दिल इंसान से।
इधर कुछ आप ही से मिलने हॉस्पिटल जा, इस हालत में, ऐसी हालत में इन जख्मों में चल लेगी? चल जाऊंगी, थोड़ा बहुत चला जा रहा है मुझसे। बाहर के किस तरह के हालात हैं तुम्हारे लिए, तुम महफूज हो नहीं हो तुम्हें पता है? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? देख मुझे नहीं पता बाहर क्या हालात चल रहे हैं, तेरे घर वाले क्या कर रहे हैं नहीं पता, बस इतना सुना है तेरे घर पर पुलिस आई थी, तेरी बहन किस अस्पताल में ये भी नहीं पता। सब कह रहे हैं तूने अपनी बहन को मारने की कोशिश की है, अगर तू कहे तो सारी मालूमात लेकर दे सकता हूँ। मुझसे झूठ तो नहीं बोलोगे? अभी इतने झूठ कहे हैं कि अभी अगर ये कहूं कि मैं नहीं बोलूंगा तो ये भी एक झूठ ही है, लेकिन नहीं बोलूंगा, मैं तुझसे नहीं बोलूंगा झूठ। नहीं रहने दो, ऐसे ही चली जाऊंगी, वरना या तो वो मर जाएंगे या मैं मर जाऊंगी। अरे कैसे? तुम डर मत, हाँ तू डर मत, मैं देखता हूँ। सलाम वसीम भाई। वालेकुम सलाम। बोल। वो हाईवे वाली जमीन का मालिक आया था, छोटू के होटल पे बुलाया मैंने उनसे। तो वसीम भाई अंदर तो आने दो, सब बातें क्या यहीं खड़े रह के करोगे? अंदर आकर क्या करेगा? कुछ नहीं, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे पहली मर्तबा अंदर आने को बोल रहा हूं। एक काम कर, तू छोटू के होटल पर जा, मैं वहीं मिलता हूं। जा यहाँ से। ऐसे क्या देख रहा है, चल जा यहाँ से। बस वसीम भाई वो एक और बात बतानी थी। अब क्या है? वो इनायत साहब की लड़की नहीं थी वही जिसे बमन ने अगवा किया था? अरे आगे बोल। वो गायब है। फिर लोग कह रहे हैं अपने आशिक के साथ। तो ठीक है, निकल यहाँ से। तुम्हें पहले भी समझाया था कि उस लड़की को भूल जाओ, तुम्हारी वजह से हम पहले ही बहुत ख्वारी उठा चुके हैं। हमारे खानदान में आज तक कोई पुलिस स्टेशन नहीं गया, और ये मोहतरम हवालात की हवा खाकर आए हैं, फिर भी इश्क का भूत नहीं उतरा। बस कर दे, कितना गुस्सा करेंगे शाहवेज पर, जवान औलाद है, आराम से समझाइए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं तुम्हें यहीं छोड़ गया। मुझे तुम्हें उसी दिन वापस ले जाना चाहिए था। जाओ बैग तैयार करो, तुम हमारे साथ वापस जा रहे हो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हारा यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है, और पुलिस को तो मौका चाहिए। पूरे मोहल्ले की जुबान पर यही है कि माहम अब भी तुम्हारे साथ है, और तुम्हारे निकाह की बात तो खुल ही चुकी है। निकाह वाली हरकत करते हुए तुम्हें जरा भी हमारी इज्जत का ख्याल नहीं आया? इस तरह करते निकाह? और वो लड़की क्या होगी जो आधी रात को तुम्हारे साथ निकाह करने घर से निकल पड़ी? क्या हालत हुई होगी उसकी माँ की? आप इस तरह किसी को जज नहीं कर सकते अबू। हर इंसान अपने हालात के मुताबिक जिंदा रहने की कोशिश करता है। माहम के हालात ने उसे मजबूर कर दिया था कि वो इस तरह निकाह करे। वो सिर्फ अपना जीने का हक इस्तेमाल कर रही थी, और मैं माहम के साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। सुन रही हो अपने बेटे की बातें? शाहवेज क्यों परेशान कर रहे हो हमें बेटा? अगर पुलिस वाले तुम्हें माहम के अगवा के केस में एक बार फिर ले गए तो हम क्या करेंगे? ये पहले से ही इस इल्जाम में जमानत पर है बीबी। माहम ना मेरे साथ पहले थी और ना अब गई है। पुलिस वालों को पहले भी कुछ नहीं मिला था, अभी मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो फिर मैं क्यों डरूं?
हाँ, पूरी दुनिया पागल है ना, जो तुम कहोगे उसी पर यकीन कर लेगी। तुम बात समझ नहीं रहे हो। बात अब सिर्फ माहम के गायब होने की नहीं है, कुदसिया अस्पताल में है और उनके बहनोई को तुम अच्छी तरह जानते हो। खुदा ना खास्ता कुदसिया को कुछ हो गया तो शाहनवाज इसका इल्जाम भी तुम्हारे सर थोप देगा। सारे मोहल्ले की जुबान पर तुम्हारा और माहम का नाम है। माहम ने कुछ तो किया है ना जो तुमसे भी छुप गई है। शाहवेज, तुम अब हमारे साथ घर चल रहे हो, बस बहुत हो गया। सॉरी अम्मी, मैं नहीं जा सकता, मेरी पढ़ाई का हर्ज हो जाएगा। फाड़ में गई तुम्हारी पढ़ाई, वो तो नजर आ रहा है तुम कितना पढ़ रहे हो। तुम्हारा दिल पढ़ाई में लग रहा है या उस लड़की में? ठीक है अब्बू, यही सच है, मैं नहीं जा सकता। मुझे माहम को ढूंढना है, उसका कुछ अता पता नहीं कहां होगी, और मैं जब तक उसे ढूंढ नहीं लेता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मोबाइल दो अपना, मैं कह रहा हूं मोबाइल दो अपना। ये ही मसले की जड़ है, ना ये मोबाइल तुम्हारे पास होगा ना तुम उस लड़की से कांटेक्ट करोगे। चलें आप ये भी करके देख लो, मुझे माहम से कोई दूर नहीं कर सकता। मेरा माहम से रिश्ता मोबाइल से नहीं, दिल से है। शाहवेज, शाहवेज, बहुत बिगड़ गया है ये लड़का, इसे तमीज नहीं रही बात करने की। दवाई खा ले। ले। अभी जो बताने लगा हूं, परेशान मत होना। तेरी बहन कोमे में, आईसीयू में रखा है उसे। वो हेल्थ केयर हॉस्पिटल में, अस्पताल वाले से पुलिस केस मान के चल रहे हैं। तेरी छोटी बहन और बहनोई साथ ही बैठे रहते हैं। तेरे घर पर तेरी माँ और तेरी बड़ी बहन है। बहुत सारे लोग तेरे बारे में और उस लड़के के बारे में बातें कर रहे हैं। क्या नाम था उसका? वो शाहवेज। देखा था उसे? तू बोल तो ये बुला लो। नहीं, मेरी वजह से किसी मुसीबत में ना फंस। और जो तू इतनी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई उसका क्या? मेरी बात और है। ये मोहब्बत का बोझ उसके सर पर भी डालो, ताकि उसे भी पता चले मोहब्बत किस चीज का नाम है। तुम्हें इससे क्या? मेरी जाती मामलात में बोलने की जरूरत नहीं है। सॉरी। तुमने किसी को बताया तो क्या? कि मैं यहाँ तुम्हारे घर में? नहीं। तुम किसी को भी नहीं बताओगे कि मैं इधर? अरे मैं नहीं बताऊंगा, तू डर मत। और अगर पता चल भी गया कि तू यहाँ रह रही मेरे पास, तब भी तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी बात नहीं समझ रहे हो। मैं नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले कि मैं गुंडे के घर में। मैं तो भूल ही गया था कि मैं एक गोल्डा हूं। खैर तू फिक्र नहीं कर, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वादा करो, मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं है। अभी ये गुंडा तुझे कैसे यकीन दिलाए? वो अपनी माँ की कसम खा। तेरी माँ नहीं है। चल चली मिस्त्री की कसम, बस। दरवाजा मत खोलना, मुझे डर लग रहा है। डर मत, मैं देख कर आता। हाँ
मतलब कि तू आज दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर तू दरवाजा नहीं खोलेगा ना तो सोच ले, मैं पूरा दिन यहाँ खड़े होकर गुजार दूंगी, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगी जब तक तू दरवाजा नहीं खोलेगा। कह तो रहा हूं मैं घर पर नहीं हूं, दूर हूं। मुझे पता है तू घर के अंदर है क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद है, और कहते हैं कि मैं घर पर नहीं हूँ। झूठे। देख वसीम, मुझे सच सच बता दे कि अंदर कौन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू किसी लड़की को अगवा कर लेकर आया, या फिर तेरी कोई माशूका है अंदर, इसलिए तू दरवाजा नहीं खोल रहा। उस गुंडे और कचरे की औलाद से कौन इश्क करेगा? अब तेरा क्या भरोसा, तू तो गन पॉइंट पर भी इश्क करवा सकता है, और वैसे भी तेरा तो पेशा ही यही है, तू कुछ भी कर सकता है। ये वो है ना मेहरबान ड्रामो वाली। क्या है, कभी लड़की नहीं देखी क्या? मेहरबानों को नहीं देखा। अब मेहरबानों हो ना, वही ड्रामा दास्तानी मोहब्बत वाली। ओ हाँ, मैं वही मेहरबान हूँ। आप लोगों ने मेरा ड्रामा देखा है? कैसी एक्टिंग करती हूँ मैं, पहचान लिया मुझे? ओहो, तू तो बिल्कुल वैसी नहीं लगती यार जैसे स्क्रीन पे नजर आती है। अबे सब मेकअप का कमाल है यार, वरना देख कितनी बदसूरत लग रही है। देखो देखो, ये मेहरबानो है, दास्ताने मोहब्बत वाली। बेचारी एक गली के गुंडे के दरवाजे पर खड़ी, ये है इसकी असलियत। अबे यार, ये मामूली रोल करने वाली अदाकारा है, खुद को हीरोइन समझती है, मगर एक बदमाश के दरवाजे पर खड़ी है। बात सुनो, अपनी बकवास बंद करो, और बंद करो इसे, दफा हो जाओ यहाँ से। गली के आवारा कुत्ते कहीं के, इतना मारूंगी ना कि पता भी नहीं चलेगा कि तुम हो कौन। दफा हो जाओ यहाँ से, जाते हो कि नहीं? हाँ भाई, क्या मसला है? घर जाना नहीं जाना? और ये वीडियो किसके बना रहा है? गलती होगी भाई, डिलीट कर इसे। सॉरी भाई, कर रहा हूँ डिलीट कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो मुझे कहीं दिखी तो याद रखना, मैं तुम दोनों के घर जानता हूँ। ये देखो भाई, कर दिया डिलीट। चल भाग, चल 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 चल, भाग भाग। और तू मेरी बात सुन, तू अंदर था और तूने दरवाजा भी नहीं खोला। तुझे पता है मेरी कितनी बेइज्जती हुई है, और तू चुपचाप अंदर था। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि अंदर तेरे कोई माशूका है। देख लेना वसीम, तू हमेशा सुकून को तरसेगा, और तेरी माशूका भी सुकून के लिए तरसेगी। तू है तुझ पर, एक लड़की बाहर जलील होती रही और तू अंदर रहा। तूने दरवाजा तक नहीं खोला मेरे लिए। तुझसे तो बात करना भी फजूल है। मेरी खामोशी कोई ना समझे, किसको दिखाऊं मैं हालत जाके, अपने भी अपना समझे ना मुझको, गैरों से क्या मैं पूछूंगा जाके। सहमी हुई है जुबान, होठों से ना हो। अम्मी, उस रात ऐसा क्या हुआ था? वहाँ मापी कहाँ है? मुझसे आपी के साथ ये सब किसने किया? क्यों किया? अम्मी कुछ तो बोले, कुछ तो बताए मुझे। अब तो वहीं पे थी ना उस वक्त। हम आप ही तो खुद से आपी के साथ ये सब नहीं कर सकती ना, आप जानती है ना। मम्मी कुछ तो बोले मेरे लिए, खुद से आप ही के लिए, माँ हम आप ही के लिए। आप ही अभी इस जाल से खींच के निकाल सकती हैं। आप हमारी माँ है, आप हमारे लिए नहीं बोलेंगी तो कौन बोलेगा? आपको बोलना होगा अम्मी, हमारे लिए। अम्मी आपकी बेटियां मुसीबत में है, खुद से आप ही हॉस्पिटल में मसनूई सांसों पर जिंदा है, कभी भी हमें छोड़ के जा सकती हैं। आपकी बेटी मरने वाली है अम्मी, उनके मरने से पहले आपको बोलना होगा उस रात क्या हुआ था। पुलिस को इंफॉर्मेशन दिया कि यहाँ आग लगाई गई थी, मिट्टी का तेल डाला गया था, हम आप ही को जला दिया गया। जी बताएं ना, प्लीज बताएं मुझे, प्लीज कुछ तो बोलें। बेटा क्या बात है, क्यों अम्मी को इतना परेशान कर रही हो?
मैं अम्मी से बात कर रही हूँ, बीच में मत बोल। अम्मी की हालत नजर नहीं आ रही थी, अब क्या तुम जान लोगी अम्मी की? डॉक्टर ने इन्हें टेंशन से दूर रहने को कहा। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही तुम्हें? चले अम्मी, आप अंदर चल के आराम करें। मुझे अम्मी से बात करनी है। वो तुम्हारी बात का जवाब दे रही हैं नहीं ना? तो फिर क्यों परेशान कर रही हो इन्हें? चले अम्मी, अंदर चलते हैं। यहाँ पे ऐसा क्या हुआ था शाजी आपी जो आप मुझसे छुपा रही हैं? क्या मतलब है? मैं क्यों छुपाऊंगी? यहाँ आग लगाई गई थी। अम्मी ने खुद को आग लगाने की कोशिश की थी, और वैसे भी जहाँ तुम जैसी ना अम्मी के ऊपर कोई जलने का निशान है और ना ही खुद सी आपी पर। तो मिट्टी का तेल छीन लिया था अम्मी से, आग बुझा दी गई थी। तो आग किसी चीज पे तो लगी होगी ना, ऐसी फर्श पर थोड़ी लग गई होगी। मेरा सर मत खाओ। कयामत बर्बाद थी यहाँ, और तुम खुद तो आवारागर्दी करने निकल गई थी। पुलिस को जले कपड़े का टुकड़ा मिला है, क्या आपके पास जानते? ले आओ पुलिस को और गिरफ्तार करवा दो मुझे, ताकि तुम्हें आराम आ जाए। जाओ यहाँ से, हटो। हाय ओ रब्बा सुन ले अर्जियां, हाय ओ रब्बा तेरी मर्जियां, तुझको दूं तेरा वास्ता। हाय ओ रब्बा सुन ले अर्जियां, हाय ओ रब्बा तेरी मर्जियां, कोई तो दिखा दे रास्ता। जो हॉस्पिटल जाना है कुछ आपी के पास। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे बात करनी है। पागल है, अभी लग जाती फिर। जो हॉस्पिटल जाना है अपनी बहन से मिलने, अभी इसी वक्त। ऐसे जाएगी? पैर ठीक नहीं है तेरे। ठीक हो गया मेरा पाँव, मुझे तेरी बहन से मिलना। तुम बस मुझे रास्ता बता दो, मैं चली जाऊंगी खुद ही। अगर तेरे घर वालों ने तुझे तेरी बहन से मिलने नहीं दिया फिर क्या करेगी? और पुलिस वाले भी तेरी तलाश में है, कोई नया झमेला हो गया फिर? तो एक काम कर सकते हो। अरे वसीम सब काम कर सकता है, बस तू हुक्म कर। अब बोल क्या करना है? एक बुर्के का इंतजाम कर सकते हो? बुर्का? तेरा मतलब बुर्का? हाँ, कोई पुराना बुर्का जो तुम्हारी अम्मी का हो। ये मेरी माँ नहीं है, सलीम मिस्त्री ने मुझे कचरे से उठाया था। सलीम मिस्त्री की कोई बीवी भी तो होगी ना, वो जरूर पहनती होगी बुर्का। मैं पुराना भी पहन लूंगी। सलीम मिस्त्री ने मुझे पालने के चक्कर में कभी शादी नहीं की। एक मंगेतर थी उसकी, बस एक। उसने कहा कि इस बच्चे को छोड़ दो वरना मुझे छोड़ दो। सलीम मिस्त्री ने उसको छोड़ दिया। उसकी जिंदगी में फिर कोई बुरके वाली आई नहीं। इसका मतलब ये काम नहीं हो सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता? मजाल है कोई वसीम को मना कर सके? वसीम की बंदूक पे 100 बुरके हाजिर हो जाएंगे। मुझे पता है मेरी जबान बुरी है, मैं फिसल गया जबान से। तू फिक्र नहीं कर, मैं करता हूँ बंदोबस्त। खाला, बिल्किस खाला, कहाँ? क्या बात है, क्यों चीख रहा तू? खाला तू एक बुर्का पहनती थी बहुत पहले, वो काले रंग का जिसमें ऐसा निकाब होता था, वो चाहिए मुझे। बुर्का? तूने क्या करना है बुर्के को? खाला पहनना है। पहनना है? कहीं डाका डालेगा जाके? खाला एक तो अपनी बेटी की तरह ना मुफ्त के इल्जाम मत लगाया करो मुझ पर। अच्छा बस बस, ज्यादा बातें ना बना तू। मैं तो कहती हूँ शहर का सबसे शरीफ बंदा है तू, अब खुश है? खाला देना है तो दो, वरना मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूँ। अरे मेरे पास नहीं है बुर्का। हाँ, जमीला के पास है बुर्का तो।
हाँ वही पहनती थी और उसी को शौक है पुरानी चीजें संभाल संभाल के रखने की। ठीक है, मैं वहीं जाता हूँ। चल हट, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। सुन तो सही। अभी नहीं, अभी नहीं। ना जल्दी। अभी जल्दी में हूँ। क्यों आया था ये यहाँ? बुर्का लेने। बुर्का लेने? किसके लिए? अरे मुझे क्या पता, देना होगा अपनी किसी चमक चल्लो को, यहाँ कहीं वारदात डालनी होगी इसने। तो फिर दिया तूने? मेरे पास कहाँ है बुर्का, वो तो मैंने जमीला के यहाँ भेजा इसे। और हाँ, ये तू इतने दिनों के बाद कहाँ से आ गई है? तूने तो फोन करके ये भी नहीं पूछा कि माँ तू जिंदा है या मर गई। यही सोचते सोचते तो मेरी उम्र गुजर गई। क्या पता नहीं मेरी माँ जिंदा है भी या नहीं। जमीला खाला। खाला। पानी पानी खाला। पानी 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 1 मिनट, पानी आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, पानी आ रहा हूँ खाला। आ गया खाला पानी। क्या हुआ तुझे? हैं? तू तो बुखार में तप रही है एकदम। क्या करें? खाला वो तू एक बुर्का पहनती थी ना, वो काले रंग का बुर्का खाला। हाँ वो कहाँ है? मुझे चाहिए। अंदर है। 1 मिनट खाला। खाला, जमीला खाला, बुर्का मिल गया मुझे। हाँ मैं एक जरूरी काम के लिए लेकर जा रहा हूँ, लौटा दूंगा। चलता हूँ। किसके लिए बुर्का लेने गया है तू? तुझे क्या लगता है कि तू मुझसे बातें छुपाएगा और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मुझे सब कुछ पता चल गया है। तूने जो ये आजकल लड़कियों को अगवा करने का काम शुरू कर दिया है ना, देख वसीम, बाज आ जा। अगर तू बाज ना आया तो मैं भी ना तुझे फांसी के फंदे तक पहुंचा कर रहूंगी। अच्छा अच्छा, देख जमीला खाला एकदम मरने जैसी हालत में, तू फौरन घर पहुंच, एकदम बुखार में तप रही है। मैं जरा काम से जा रहा हूँ। ओके चल, खुदा हाफिज। खुद से आप ही मुझे सुन रही हैं? ये मैं हूँ, आपकी छोटी बहन नीता। जानती है मुझे? खुद से आप ही उठ जाए तो आंखें खोल दे, इस तरह तो बहुत देर हो जाएगी, सचमुच बहुत देर। अभी मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, कोई भी हमारे लिए बात करने वाला नहीं है, हम आप ही को ढूंढने वाला भी कोई भी नहीं है। प्लीज उठ जाए ना मेरी खातिर।